अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल ई कॉमर्स के बारे में कि लोकल ई कॉमर्स क्या है, लोकल ई कॉमर्स किस तरह से काम करता है और इसका क्या पोटेंशियल है। डेफिनेटली आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वो किस तरह से ई कॉमर्स के बिजनेस में आ सकते हैं या ई कॉमर्स में अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो तमाम कंट्रीज के लोग जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया के तमाम कंट्रीज हो गए जो कि मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी इन है और काफी अरसे से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इन तमाम कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद उनका जो भी इंपोर्टर होता है उससे वो प्रॉफिट बनाता है डेफिनेटली। तो वो वही प्रॉफिट क्यों ना ये लोग खुद अपना जनरेट करें और यहीं से लोकल ई कॉमर्स और अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ लोकली ई कॉमर्स में भी उसमें इन्वेस्ट करें और वहां से भी अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि लोकल ई कॉमर्स है क्या, लोकल ई कॉमर्स किस तरह से काम करता है, लोकल ई कॉमर्स पे आप किस तरह से अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी लोकल ई कॉमर्स में हैं तो फिर अपने बिजनेस को किस तरह से वहां पे इनहेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब वो कौन कौन से अवामिल हैं जो हमें चाहिए होंगे लोकल ई कॉमर्स के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से ई कॉमर्स अभी तकरीबन 120 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है इस ईयर में। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है ई कॉमर्स में। इंडिया की जितनी भी कंट्रीज थी वो एक्सपोर्ट कर रही थी पहले अपनी प्रोडक्ट्स को बना के, लेकिन अब उन्होंने कोशिश ये की है कि वो ई कॉमर्स में भी आए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शार्क टैंक, अगर हम शार्क टैंक की बात करते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें तो उसमें कितने लोकल स्टोर्स आते हैं आपके पास, लोकल जितने बिजनेसेस आते हैं वो तमाम भी ऑनलाइन में भी इन्हें ज़ाहिर है वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये कि वो लोकली अपने बिजनेस को भी डेवलप कर सकें। तो शार्क टैंक के अंदर भी आपने बहुत से इस तरह के बिजनेसेस देखे होंगे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने अब ई कॉमर्स में एंट्री की है या हमने अमेजोन के ऊपर भी सेल करना शुरू किया है। तो उसके बाद जो है वो हमारे एसेट्स ऑनलाइन से इतने, ऑफलाइन से इतने, उनके पास उसका पूरा ब्रेकडाउन होता है। इसका मतलब है जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन में एंटर करेंगे तो आपको पता होगा कि ठीक है फिजिकल स्टोर से मेरी कितनी इनकम हो रही है, ऑनलाइन से कितनी हो रही है। इसी तरह से आपको ये भी पता होगा कि फिजिकल एसेट बनाने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी या कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। इसी तरह से आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। इसी तरह मंथली कितना स्पेंड कर रहे हैं फिजिकल स्टोर के ऊपर और मंथली कितना स्पेंड कर रहे हैं ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। ज़ाहिर है आपकी स्पेंडिंग जो होगी वो फिजिकल स्टोर के ऊपर डेफिनेटली ज़्यादा होगी, उसका खर्चा ज़्यादा होता है, किराया होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, एज वेल एज ज़ाहिरी तौर पर स्टोर होता है, एक वेयर हाउस होता है। तो इसी तरह से अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आपके पास इन तमाम चीज़ों से आप बच सकते हैं। आपके पास एक स्टोरेज की जगह डेफिनेटली होनी चाहिए जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को आप वहाँ मंगाएंगे या फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद अपने एक वेयर हाउस में रखेंगे। जब भी हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में डेफिनेटली हो क्या रहा है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। किसी ने ऑनलाइन बाय कर लिया और आपने उसको ऑनलाइन, ज़ाहिर आपको उसमें शिपमेंट देनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि शिपमेंट ऑनलाइन तो नहीं हो सकती, वो तो फिजिकली होगी किसी भी प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब है आपके पास एक सप्लाई चेन का होना बहुत जरूरी है, अच्छा, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर कर सकें। तो लोकल ई कॉमर्स की सक्सेस आपकी सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डिलीवरी मेथड के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डिलीवरी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डिलीवरी सक्सेस रेट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किसी को डिलीवरी की, उसके बाद वो कस्टमर आपका वेट ही कर रहा है डिलीवरी का। अगर उसको डिलीवरी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आप तो फेल है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने इस चीज़ को इतना स्मूथ बनाना है, उसको इतना क्विक बनाना है कि आप 100% श्योर हो, ठीक है, जो डिलीवरी मेरी होगी वो बिल्कुल ऑन टाइम होगी। तो इसका मतलब है आपने कस्टमर को जो प्रॉमिस करना है उसी तरह से उसको डिलीवर करना है। अगर आप एक दिन में डिलीवर नहीं कर सकते तो आप उसको कमिट भी ना करें कि ठीक है मैं आपको कल ही डिलीवर कर दूंगा। अगर आपकी सप्लाई चेन इस तरह की नहीं है या आपकी डिलीवरी टाइम, ज़ाहिर है आपका एक मेथड है वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता एक दिन में, तो आप उससे प्रॉमिस ना करें। आपने जो करना है वही आपने कस्टमर से करना है। तो आपने कस्टमर को यही बताना है कि ठीक है मेरी डिलीवरी एक दिन में नहीं होगी, 3 दिन में ही होगी। तो आप अपने फिर अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे डिलीवरी इन 3 डेज, ताकि कस्टमर को बताओ ठीक है मेरी प्रोडक्ट 3 दिन में ही आएगी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वेट तो नहीं करेगा ना एक दिन बाद कि मेरी प्रोडक्ट आ जानी थी, अभी तक आई क्यों नहीं। तो उसको पता है कि 3 दिन में आएगी, वो रिलैक्स करके बैठा हुआ है, 3 दिन बाद आएगी, तो ही विल बी हैप्पी विद दैट।
तो इसका मतलब है आपने इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है, अपनी सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना। डेफिनेटली आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा मार्केट चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा ई कॉमर्स ने बूम लिया है, स्पेशली अमेजोन और ई कॉमर्स के हवाले से जो है वो स्पेशली यूरोप और यूएसए के अंदर हम बात करते हैं तो मोस्टली कंपनीज जो है वो मूव हो चुकी है ऑनलाइन के ऊपर। स्पेशली अगर आप यूके में जाएंगे, यूके की सुपर मार्केट्स में आप जाके देखेंगे तो मोस्टली स्टोर जो है वो उन्होंने अपने शट कर दिए और टोटली वो ऑनलाइन के ऊपर आ गए। वहां पे आपके ऊपर बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा कि आप यू जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड बाय फ्रॉम देयर। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने फिजिकल स्टोर्स को बंद करके ऑनलाइन के ऊपर चले गए ताकि अपनी कॉस्ट इनको बचाने के लिए पूरे स्टोर की उनको रेंट्स देने पड़ते हैं और इसी तरह से बिजनेस रेट्स होते हैं उनके। तो इसी चीज को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अब वो ऑनलाइन पे चले गए। इसी लोकल ई कॉमर्स के हवाले से मैं आपके लिए मजीद पूरी वीडियो सीरीज एक कोर्स की सूरत में लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि लोकल ई कॉमर्स का स्टोर किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, इसी तरह से उसके सोशल एसेट्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं और इसी तरह से वहां पे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट किस तरह से किया जा सकता है, सोशल एड्स कैसे चलाए जा सकते हैं, एज वेल एज आपने उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है। वो तमाम चीजों को मैं अपनी इस वीडियो सीरीज के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं और इसी तरह से उसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं प्लस उनकी मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं तो देखिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग अगर वो साउथ ईस्ट एशिया में कर रहे हैं वो अगर साउथ ईस्ट एशिया में ही कंज्यूम कर लें तो वो तकरीबन 30-40% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन को वो कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लोकल ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो ऑनलाइन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है अभी मार्केट तो बूम पर है और अगर आप इसी मार्केट में अगर पेनिट्रेट कर लेते हैं अपनी बिजनेस को तो इस तरह से आप अपनी बिजनेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी एक मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और वो मार्केट अभी नई होती है, ठीक है, उसमें लोग आ रहे होते हैं तो वहां पे कंपटीशन भी कम होता है। इसका मतलब है कि अभी इस वक्त आपके पास कंपटीशन कम है और आपके पास चांस ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस मार्केट में जितनी ज्यादा जल्दी अगर आप पेनिट्रेट करेंगे एट दिस टाइम, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है। आप अगर इस वक्त लोकल ई कॉमर्स में एंटर होते हैं तो आप जल्दी अपनी जगह बना सकेंगे और जल्दी सक्सेसफुल हो सकेंगे। बात ही आती है कि चलो ई कॉमर्स तो मैं आपने इरादा कर लिया कि ई कॉमर्स में एंटर होना है या ई कॉमर्स में आपने कामयाब होना है, लेकिन हमें ये देखना है कि जब भी किसी एक बिजनेस में एंटर होते हैं या किसी भी एक मॉडल में एंटर होते हैं तो उसमें ज़ाहिर चैलेंजेस भी होती हैं, उसमें प्रॉब्लम भी होती हैं, वो हर्डल्स भी होती हैं। अब हमने इस चीज़ को नोट करना है कि जब भी हम किसी एक बिजनेस में जाते हैं, किसी भी एक बिजनेस मॉडल को हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसके बारे में कुछ लर्न नहीं करेंगे तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी होगी उसमें लॉस करने की, क्योंकि हमें उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमने किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसकी नॉलेज को ले लेना बहुत जरूरी है। तो चाहे वो लोकल ई कॉमर्स हो या इंटरनेशनल ई कॉमर्स हो या छोटा मोटा बिजनेस, तो अगर आप चाय की दुकान भी खोलेंगे तो आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए कि चाय कैसे बनानी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने अपने नौकर्स को किस तरह डील करना है, ठीक है। जाहिर तौर पर एक बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको सारे पूरी मैनेजमेंट टास्क भी तो करनी होगी। तो इसका मतलब है कि छोटी छोटी टास्क भी जो है वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो किसी भी एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको उसकी नो हाउ होना जरूरी है। तो इसीलिए जो है वो इसके चैलेंजेस भी होते जा रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से अपने स्टोर को मैनेज करना है, तो किस तरह से आगे अपने स्टोर को बढ़ाना है, प्लस उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स आपने लेके चलने हैं और इनको लर्न करना है, जब भी आप कामयाब हो सकेंगे। सेकंड फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसमें फाइनेंस का, आपकी एसेट्स का और आपकी इन्वेस्टमेंट का, कि ज़ाहिर है आपकी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा आप जल्दी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। उसमें ज़ाहिर है मार्केटिंग कर सकेंगे, प्रमोशन कर सकेंगे, प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस के चांसेस भी मिलेंगे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है उसमें रिस्क फैक्टर भी है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस बिजनेस को लर्न करना है ताकि वो रिस्क फैक्टर आप कम कर सकें। ज़ाहिर बगैर किसी चीज़ को लर्न किए हुए किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें रिस्क के चांसेस तो बढ़ेंगे। तो आपने लोकल ई कॉमर्स भी करना है लेकिन उसको सीख कर करना है, ठीक है। तो सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला लोकल ई कॉमर्स में भी अपने आपको कामयाब कर सकेंगे। स्पेशली वो तमाम लोग, मैं उन तमाम लोगों से बात करूंगा कि जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम इन 3 कंट्रीज की बात करते हैं, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, इंडिया की, तो लाखों की तादाद में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बने हुए हैं आपके पास। अगर पाकिस्तान में बात करते हैं तो लेदर की बहुत बड़ी जो है वो आपके पास इंडस्ट्री है। इसी तरह से बांग्लादेश में पूरी जो है वो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जो है वो इंडस्ट्री बड़ी हुई जो कि पूरा यूरोप में जो है वो सप्लाई कर रहे हैं।
इसी तरह से इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज मैसिव एज वेल, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रही है। अगर आप यूके के अंदर किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स अभी भी मिल जाती हैं इजीली। तो इसका मतलब है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद यूके यूएसए तक रीच कर रहे हैं तो वो अपने लोकल एरिया के अंदर क्यों नहीं रीच कर रहे हैं? तो उन्होंने इस चीज को अप्रोच नहीं किया। पहले ज़ाहिर है मार्केट नहीं थी, इस तरह के लोगों के माइंडसेट नहीं था, ज़ाहिर है बाइंग पावर नहीं था लोगों के पास, ये लोग इतना ऑनलाइन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मार्केट चेंज हो रही है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ज़ाहिर है माइंडसेट चेंज हो रहे हैं लोगों के, तो लोग जो है वो लोकल की तरफ भी आ रहे हैं। लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर दराज आगे बढ़ रहा है। इसी तरह इंडिया में इंडिया मार्ट हो गया, Myntra.com हो गया, इसी तरह से अब तो अमेजोन भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और लोग जो है वो जितने भी मैन्युफैक्चरर थे वो अमेजोन की तरफ मूव हो गए। तो वो ज़ाहिर है उनके लिए तो वो लोकल ई कॉमर्स हो गया। लेकिन ऐसे कंट्री जहाँ पर अभी तक अमेजोन लॉन्च नहीं हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो लोकल ई कॉमर्स में भी अपने आप को एंटर करें और एज सुन एज पॉसिबल अपनी मार्केट वहाँ पे बनाएं। अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करते हैं तो इन कंट्रीज में अभी अमेजोन ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि लोकली वो ई कॉमर्स अमेजोन की मदद से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि उनको ई कॉमर्स लोकली करने के लिए अपने लोकल स्टोर को फाइंड करना होगा। या तो वो दराज में जाए, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के जितने भी मैन्युफैक्चर है, या फिर वो अपना एक स्टोर क्रिएट करें, अपना एक ब्रांड क्रिएट करें। लेकिन ब्रांड क्रिएट करना किसी भी एक ई कॉमर्स के स्टोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करेंगे, ब्रांड की क्या होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, उसका एक नाम होगा। इसी तरह से जो है वो ब्रांड किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वही ब्रांड आप दराज पे सेल कर रहे हैं, वही ब्रांड आप अमेजोन के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, वही ब्रांड आप लोकल अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड फेमस होगा, उसको लोग जानते होंगे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और आपके ब्रांड को इजीली वहां से फाइंड कर लेंगे और वहां से परचेज कर लेंगे। इसका क्योंकि ब्रांड आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो आपके साथ हमेशा आपके एसेट्स के साथ लगी रहती है। जाहिर है आपका एक नाम होता है, आपकी एक साख होती है, लेकिन ब्रांड बनाने के लिए आपने अपने आप को मार्केट में इन करने के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट और क्वालिटी को भी इतना अच्छा रखना होगा कि लोग आपके ब्रांड पे आए तो उसके बाद किसी और के ऊपर ना जाए। यानी कॉम्पिटिशन में आपने विन करना होगा। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी भी आप बिजनेस में जाते हैं तो अपनी क्वालिटी को आप अच्छा रखेंगे तो लोग बार बार आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ब्रांड किस तरह डेवलप होता है? ब्रांड इसी तरह डेवलप होता है कि जब कोई भी एक आपके ब्रांड को परचेज करता है और उसको जब यूज करता है, जब उसको इस्तेमाल करता है, तो उसको उससे पता चलता है कि हाँ यार ये ब्रांड तो बड़ा अच्छा है, यानी ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है। तो इसका मतलब जब वो नेक्स्ट टाइम परचेज करेगा तो वही करेगा। और दूसरी बात है कि वो वर्ड टू माउथ उसको एक दूसरे को जो है वो मैसेज भी देगा कि भाई ये वाली प्रोडक्ट मैंने यूज की थी, ये ज्यादा अच्छी थी, तो आप ये ट्राई करो। इसी तरह से किसी भी ब्रांड को डेवलप करने के लिए लोकली या इंटरनेशनली एक सोशल प्रूफ की बहुत जरूरत होती है। अब देखें, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हमारा एक बायर परचेज करता है, उसके बाद अगर बायर परचेज करने के बाद उसके बारे में बैड रिव्यूज देता है, तो ज़ाहिर है जो नेक्स्ट उसका जो बायर आएगा वो देखेगा उसने भाई कोई भी हमने प्रोडक्ट खरीदी है बड़ी खराब निकली है। तो फॉर एग्जांपल आप शू मैन्युफैक्चरर है, आपका एक ब्रांड है, जब किसी के बायर ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके बाद उसने जब यूज किया तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने बोला यार ये तो थोड़े दिन में ही शूज मेरे टूट गए, इसका कोई अच्छा जो है वो कंफर्टेबिलिटी नहीं थी और बहुत ही अच्छे नहीं थे, तो उसने आपके बारे में जो है बैड रिव्यू दे दिया। तो जाहिर है जो नेक्स्ट बायर आएगा वो तो रिव्यू देख के लेगा, वो देखेगा यार ये तो बड़े खराब शूज थे, थोड़े दिन में टूट भी गए, तो इनकी कोई कंफर्टेबल भी नहीं थे, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो इसका मतलब है सोशल प्रूफ जो होता है वो आपके ब्रांड को बिल्ड करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो सोशल प्रूफ जब ही होगा जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आप लोकल ई कॉमर्स में डिलीवर कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में आप बहुत दिन लगा रहे हैं, तो लेट कर रहे हैं, इसका मतलब है जो कस्टमर होगा वो हैप्पी नहीं होगा, वो आपको आपके स्टोर को किसी को रिकमेंड थोड़ी करेगा। वो कहेगा कि भाई ठीक है आप ये इससे मैं ऑर्डर करता हूँ तो वो तो एक हफ्ते दो हफ्ते लेट प्रोडक्ट पहुंच रही, तो इतना डिलेस तो एक्सेप्टेबल नहीं है ई कॉमर्स के अंदर, ऑनलाइन के अंदर। इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जब भी ई कॉमर्स में आएंगे आप तो आपने करना है अपनी क्वालिटी को, अपनी डिलीवरी को और अपनी ब्रांड को इतना अच्छा लेके जाना है कि आप ताकि जब एक कस्टमर आए तो वो फिर वापस आपके पास ही आए। ठीक है, यानी आपने इतना अच्छी प्रोडक्ट को सर्विसेज देनी है कि कोई भी क्लाइंट आपसे वापस ना जाए। जाहिर एक बिजनेस बढ़ता है, एक इंडस्ट्री ग्रो होती है, तो जाहिर है उसमें फिर पॉलिसीज भी आती हैं। तो जाहिर है जब पॉलिसीज आती जाएंगी वक्त के साथ साथ, तो आपने उन पॉलिसीज को भी फॉलो करना है। जाहिर है अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो प्लेटफॉर्म आपसे बोल रहा है कि ठीक है आपने इन पॉलिसी को फॉलो करना है, तो आपने उन पॉलिसीज को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाहिर है
तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो लोकल ई कॉमर्स में अगर आप अपनी ही वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी तक हो सकता है कि कोई पॉलिसी ना बनी हो कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए या इस तरह की आपको पॉलिसी दी जाए कि ठीक है आपने इस चीज गाइडलाइंस के थ्रू करना है, ठीक है। लेकिन ये कि आने वाले दिनों में पॉलिसीज बन जाएंगी, तो आपने हमेशा एक चीज को नोट करना है कि अपने आप को प्रिपेयर भी करना है कि एडवांस में ही नॉलेज को रखना है। इस वीडियो में मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आपने अप टू डेट रहना है, चीज़ों को लर्न करते रहना है। ई कॉमर्स में जा रहे हैं इन हो रहे हैं, तो ई कॉमर्स में इन होने से पहले ही आपने सीख लेना है। इसी के साथ साथ ई कॉमर्स में होने के बाद भी अपने चीज़ों को अप टू डेट रखना है, उनको लर्न करते जाना है, ठीक है, कि क्या पॉलिसीज आ रही है, इसी तरह से जो डिलीवरी पैटर्न क्या चेंज हो रहे हैं, इसी तरह से ट्रेंड्स क्या चेंज हो रहे हैं, इसी तरह से प्रोडक्ट न्यू मार्केट में क्या आ रही है, ठीक है। तो जाहिर है आप अगर वही 10 साल पुरानी प्रोडक्ट बेचते रहेंगे तो आप तो पीछे रह जाएंगे। तो आपने उसको इंडस्ट्री को भी स्टडी करते रहना है कि इंडस्ट्री किस तरह से चेंज हो रही है। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो जाहिर है आपका बिजनेस जो है वो अप टू डेट रहेगा, जाहिर है, और कॉम्पिटिशन भी आप विन करते रहेंगे। अब बात ये आती है कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, अब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेजोन तो है नहीं जा रहे, तो वो अमेजोन में नहीं जा सकते, तो अपना लोकल स्टोर किस तरह से बनाए। तो लोकल स्टोर बनाने के लिए भी फिर आपको एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब भी आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए डेफिनेटली आपके पास जाहिर है वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या फिर आपके पास एक कोई वेबसाइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं, तो शॉपिफाई में जाहिर है अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो या तो अपनी डोमेन लेके अपनी वहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे अपनी डोमेन को शॉपिफाई में, या फिर ये कि आप शॉपिफाई में ही अपना स्टोर बना लेंगे .shopify.com के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वहां पर होगा अपना आपका अपना एक स्टोर, वहां पर आपकी जितनी प्रोडक्ट होंगी वहां पे वो लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट होगी तो जाहिर है हर प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी प्राइसिंग होगी, उनके तमाम इमेजेस होंगे, जाहिर है प्रोफेशनली आपको इमेजेस डिजाइन करने होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, उनकी एसईओ करनी होगी, ठीक है, एज वेल एज उनकी मार्केटिंग करनी होगी। तो आपने जाहिर तौर पर ये तमाम फैक्टर्स लर्न करने होंगे और ये उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप अपना इंडिविजुअल स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं अपने स्टोर की, तो फिर इस सूरत में आपने क्या करना होगा कि आपने एक डोमेन लेनी होगी। डोमेन लेने के बाद आपने क्या करना होगा, आप अपनी एक वो कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके थ्रू आपने तमाम प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर देना है। उसके बाद जाहिर तौर पे उसकी इमेजेस करनी है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन करनी है, एसईओ करनी है उसकी। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को जाहिर है मार्केट भी करना होगा अपनी वेबसाइट की। जाहिर है गूगल आपको एड्स चला सकते हैं, गूगल एडसेंस की मदद से। तो ये तमाम चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को रन कर सकते हैं और डेफिनेटली आप जो है वो इस इंडस्ट्री में भी इन हो सकते हैं। स्पेशली वो तमाम लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि डेफिनेटली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में वाबस्ता है तो आप एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वो लोकल ई कॉमर्स में भी अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करें, ताकि वहां से भी आप अपनी बिजनेस के साथ साथ अपने ब्रांड को वहां पर डेवलप कर सकें और वहां से भी अच्छी खासी ग्रोथ के चांसेस आपके पास हैं और वहां से भी आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को वहां से डबल ट्रिपल गुना। इसी तरह से लोकल ई कॉमर्स के हवाले से आने वाले दिनों में मैं पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूँ, उसमें पूरी अपनी ट्रेनिंग और उसमें पूरा ई कॉमर्स के हवाले से कोर्स मौजूद होगा, जिसमें आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और लोकल ई कॉमर्स के बारे में स्टार्ट टू फिनिश आप सीख सकते हैं कि आपने किस तरह से डोमेन लेनी है, किस तरह से अपनी वेबसाइट बनानी है। अगर आप शॉपिफाई करना चाहते हैं तो शॉपिफाई में किस तरह से आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, इसी तरह से वेबसाइट किस तरह बनानी है, वो कॉमर्स की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, एज वेल एज अपने प्रोडक्ट की एसईओ कैसे कर सकते हैं। ज़ाहिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत डिटेल में आपको सिखाऊंगा। एज वेल एज अगर आप चाहें तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की मजीद अमेजोन के हवाले से वीडियोस मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं हूँ अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे तो यहाँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।